आज हम डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अभी अभी आई है। और इस एजुकेशन पॉलिसी में जो लोग हैं उन्हें दो चीज़ें काफ़ी वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि एक बोल रहे हैं कि जो 10+2 पैटर्न है वो चेंज हो के अभी हो गया है 5+3+3+4। और दूसरा है कि इसमें जो 5वीं क्लास तक है अभी वो क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में जो एजुकेशन है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। इन्हीं दो बातों के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो पहली बात तो कि जो पैटर्न है 5+3+3+4 उस पैटर्न के हिसाब से ये है कि अभी ये CBSE पैटर्न पे कर दिया गया है। मतलब अभी आपको जो क्लास स्टार्ट करना है वो पहली क्लास से नहीं करना है, अभी नर्सरी क्लास से स्टार्ट करना है, फिर LKG फिर UKG 3 क्लास ये रहेंगी। नाम स्कूल वाइज उनको अभी सरकार गवर्नमेंट ने चेंज किया है। अभी आप उसको LKG नर्सरी UKG की जगह में प्री बोल सकते हैं, पर 3 क्लास एक्स्ट्रा ऐड हो गई हैं। अब उसमें बात क्या है कि जो हमारा जो स्कूलें हैं तो 50% गवर्नमेंट स्कूल 50% प्राइवेट स्कूल, और बेसिकली जो CBSE बोर्ड स्कूल हैं उनमें ये क्लासेस चलती हैं नर्सरी LKG UKG। अभी 100% बच्चों को ये तीनों क्लास करवाना रहेगा। तो इससे जो प्राइवेट स्कूलों का डिमांड एक थोड़ा बढ़ सकता है अगर गवर्नमेंट ने इन क्लासों के लिए अरेंजमेंट नहीं किया तो। दूसरी बात है कि इसमें जो 5वीं क्लास तक क्षेत्रीय भाषा की बात है तो अनिवार्य है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप CBSE बोर्ड में नाम लिखा लेंगे और आप बोलेंगे कि उसको आप मेरे को हिंदी में पढ़ाएं, तो ऐसा नहीं है। वहाँ तो CBSE बोर्ड में आप जाएंगे तो ऐसा ही रहेगा। तो ऐसे भी चेंज नहीं है, इसी न्यूज़ चैनल वालों का बताने का तरीका है और सरकार का बताने का तरीका है कि अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं है, पहले भी अनिवार्य ही था। अगर आप किसी गांव में किसी गवर्नमेंट स्कूल में या किसी हिंदी मीडियम स्कूल में नाम लिखाएंगे तो वहाँ ऐसा नहीं था कि आपको इंग्लिश में पढ़ाने लग जाएंगे। और आप किसी भी CBSE में लिखाएंगे तो वहाँ CBSE में बोर्ड से इंग्लिश में पढ़ाते थे और आज भी पढ़ाएंगे। ये एक शब्दों का मायाजाल है। ये बात जो बोल रहे हैं शब्दों का सिर्फ मायाजाल है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तीसरी बात क्या है कि इसमें जो 6 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक एक वोकेशनल कोर्सेज का स्टार्ट किया गया है। मतलब आप इंटर्नशिप कर सकते हैं जिसमें आपके रुचि हो। जैसे कि जो भी आप सीखना चाहते हो, किसी भी जैसे पेंटिंग सीखना चाहते हैं पेंटर के पास जा सकते हैं, और जो भी सीखना चाहते हैं वो उसके रिलेटेड आप कर सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं। इसमें एक ड्रॉबैक क्या है कि इसमें प्राइवेट स्कूलें जैसे कि अलग अलग चीज़ों के लिए प्राइवेट स्कूलें फ़ंड लेते हैं पेरेंट्स से, तो वोकेशनल के नाम पे भी अच्छा खासा फंड ले सकते हैं और इसके रिलेटेड गवर्नमेंट ने कोई स्कीम नहीं निकाली जो इस पे लगाम लगा सके। ये इसका ड्रॉबैक है। तीसरा इसमें जो है किया गया है कि 8 क्लास से जो 12वीं क्लास तक है अभी एक स्ट्रीम जो डिसाइड है वो आप एक ही स्ट्रीम इसके अलावा दूसरी भी स्ट्रीम ले सकते हैं। हाँ, बशर्ते वो स्ट्रीम जो दूसरी आप स्ट्रीम लेंगे उस पोल के सब्जेक्ट में होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक पोल डिसाइड नहीं हुआ, वो डिसाइड करना बाकी है। अब जिस पोल में जो सब्जेक्ट रहेगा उस पोल के अंतर्गत आप कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, दूसरे पोल का नहीं ले सकते हैं। और इसमें जो 9 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक रहेगा वो अभी सेमेस्टर सिस्टम रहेगा, ईयरली सिस्टम नहीं रहेगा। सेमेस्टर वाइड एग्ज़ाम होंगे, उसका मूल्यांकन होगा। और ऐसा 12वीं के बाद जो ग्रेजुएशन रहेगा तो उसमें एक अच्छा चीज़ किया गया है कि जो अभी आप अगर 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल बाद बीच में कभी भी छोड़ते हैं तो आप जितने भी साल कंप्लीट किए रहेंगे उतने साल का आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप 1 साल बाद छोड़ते हैं तो सर्टिफिकेट, 2 साल बाद छोड़ते हैं डिप्लोमा, 3 साल बाद छोड़ते हैं डिग्री, और डिग्री वैलिड रहेगी। आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में डिग्री के बेस के क्वालिफिकेशन पे जो रहेगा आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 4 साल कंप्लीट करते हैं तो आपका हायर एजुकेशन हो जाएगा। ये अच्छी चीज़ हुई है MPhil के कोर्स को ख़त्म। और इसमें एक अच्छी चीज़ क्या ऐड की गई है कि जो पहले स्कूलों का संचालन, नियंत्रक और जो मूल्यांकन होता था वो गवर्नमेंट के थ्रू ही होता था और एक ही बॉडी ये तीनों चीज़ करती थी। उससे क्या होता था कि जो संचालन करने वाला ही मूल्यांकन करेगा तो वो ओवर रेटेड देता था।
अभी ऐसा नहीं होगा। इन संचालन, नियंत्रण, मूल्यांकन के लिए अलग अलग संस्थाएं रहेंगी। तो एक ये अच्छा सुधार कह सकते हैं इसके लिए। और इसमें जो एक और हमें लगता है कि इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था, वो ये करना चाहिए था कि जो इसमें पेरेंट का पार्टिसिपेशन होता है वो सेलेक्टिव ना हो करके इलेक्टिव होना चाहिए था। अभी क्या करते हैं स्कूल वाले, जो पेरेंट उनके पसंद के होते हैं उनको ही सिलेक्ट कर लेते हैं जो पेरेंट बॉडी में, और उसके बेस पे वो डिसीजन लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स जो होना चाहिए वो सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, स्कूल की तरफ से वो इलेक्टिव होना चाहिए, तो ताकि वो इम्प्रूवमेंट हो, एजुकेशन इम्प्रूवमेंट हो। और कुछ फीस रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करना चाहिए था कि ताकि स्कूल के लोग मनमानी फ़ीस न बढ़ाएं। जो एलकेजी से लेकर के नर्सरी से लेकर के यूकेजी तक के कोर्स है अभी एनसीईआरटी ही डिसाइड करेगा। तो अभी जो प्राइवेट स्कूल में मनमानी बुक दे करके जो पैसा लेते थे वहाँ पर लगाम लगेगी, क्योंकि अभी एनसीईआरटी की बुक रहेगी तो आप 400-500 में एक क्लास की बुक आ जाएगी। एक अच्छा चीज़ हुआ है।